अपराधी जगत का बादशाह छोटा राजन 80 के दशक में अरुण गवली और दाऊद की गैंग के बीच हुए गैंग वॉर में 1989 में राजन भी दुबई फरार हो गया और परिणाम स्वरूप 1993 में उनके बीच हुए बंटवारे से पहले वह दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बन गया था। लेकिन बंटवारे के बाद उसने अपनी खुद की एक गैंग बनाई और दाऊद की डी कंपनी का विरोध किया। साथ ही 17 मर्डर और बहुत से मर्डर करने की कोशिश करने के आरोप में वह वांटेड है। कहा जाता है कि राजन सामाजिक संस्था सह्याद्री क्रीड़ा मंडल को आर्थिक सहायता भी करता था। यह संस्था हर साल तिलकनगर में गणेश उत्सव का आयोजन करती थी। राजन का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर के चेंबूर इलाके के तिलकनगर में मराठी बुद्धिस्ट परिवार में हुआ था। अपने प्रारंभिक दिनों में वे सिनेमा टिकट बेचा करते थे और यहीं से 1980 में सिनेमा टिकटों की कालाबाजारी कर उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह बड्ढा राजन और हैदराबाद के यादगिरी से मिला। तिलकनगर में रहते हुए मुंबई के चेंबूर में कम आय वाले लोगों के समूह में राजन सहकार सिनेमा में सिनेमा टिकट को ब्लैक में बेचता था। पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप के बाद जेल से रिहा होने के बाद 1982 में वह बड्ढा राजन की गैंग में शामिल हो गया और जब बड्ढा राजन को मार दिया गया तब गैंग का पूरा कारोबार छोटा राजन ने अपने हाथ में ले लिया और मुंबई में रहते हुए दुबई भाग चुके दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। गवली के बड़े भाई पापा गवली की एक ड्रग डील में हत्या कर दी गई और इससे इनके बीच दरार भी पड़ी दी गई। इसके बाद राजन दुबई चला गया जबकि उसका परिवार तब भी मुंबई में ही रह रहा था। इसके बाद वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। 1993 में हुई मुंबई बमबारी के बाद दाऊद और छोटा राजन दोनों ही भारत से फरार हो चुके थे। इसके बाद दाऊद के मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्थापित नेटवर्क को लेकर पुलिस में काफी रिसर्च भी किया और रिपोर्ट्स भी बनवाई, लेकिन अंत में दाऊद राजन की जोड़ी का अंत हो ही गया जब सितंबर 2000 में शकील ने राजन के बैंकॉक होटल रूम में उस पर हमला किया था। 26 अक्टूबर 2015 को बाली में पकड़ डाला गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस से आगाह किए जाने के बाद ही इंडोनेशियाई अधिकारियों ने निकलजे उर्फ छोटा राजन को सिडनी से बाली आते समय पकड़ लिया था। उस समय सीबीआई डायरेक्टर अनिल सिन्हा ने उनकी गिरफ्तारी पर कहा था कि सीबीआई की इंटरपोल द्वारा की गई प्रार्थना के बाद बाली पुलिस ने कल छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया। छोटा राजन की 3 बेटियां हैं, अंकिता निकलजे, निकिता निकलजे और कहुशी निकलजे। उनका छोटा भाई दीपक निकलजे एमपी रामदास आठावले की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। छोटा राजन को उनके दोस्त और साथी नाना कहकर बुलाते थे। 2002 की बॉलीवुड फिल्म कंपनी में चंदू नाम का एक पात्र था जिसका किरदार अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने निभाया था। कहा जाता है कि यह फिल्म छोटा राजन के जीवन से ही प्रभावित थी, जिसमें छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के गैंग को दुश्मनी को दर्शाया गया है। साथ ही 1999 की फिल्म वास्तव भी राजन के जीवन पर ही आधारित थी, जिसमें उनका किरदार संजय दत्त ने निभाया था। अन्न बन के बाद राजन ने अपनी खुद की गैंग बनाना शुरू की। कहा जाता है कि दाऊद और छोटा राजन के बीच हुए विभाजन के बाद दोनों गैंग के बीच में आए दिन शूटआउट होना आम बात बन चुकी थी। इसके बाद 1994 में छोटा राजन ने दाऊद के पसंदीदा नार्को टेररिस्ट फिल्लू खान उर्फ बख्तियार अहमद खान को बैंकॉक के ही एक होटल रूम में मार गिराया और मंगेश पवार को भी खूब मारा। फिल्लू और मंगिया दोनों ही 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल थे और उनके खिलाफ 15 मार्च 1993 को केस भी दर्ज किया गया। सितंबर 2000 में दाऊद ने मुंबई में स्थित अपने साथी विनोद और ए मिश्रा की सहायता से बैंकॉक में ही राजन को खोज निकाला। इसके बाद पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर राजन के होटल उसे मारने निकल लेकिन राजन को मारने में वे असफल हुए और राजन हिम्मत करके होटल से भागने में सफल हुआ। इसके बाद उसे दोबारा हॉस्पिटल में देखा गया, लेकिन वहां से भी छोटा राजन भागने में सफल हुआ। दाऊद ने भी इस आक्रमण की टेलीफोन से रिडिफ कॉम पर यह करते हुए पुष्टि की कि राजन खिड़की से कूदकर भागने में सफल हुआ, लेकिन फिर भी पहले माले पर उसे पकड़कर उस पर आक्रमण किया गया था और फिर बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हत्या करने की यह असफल कोशिश दाऊद के लिए काफी महंगी साबित हुई। इसके बाद छोटा राजन ने 2001 में मुंबई में विनोद को मार डाला और फिर दाऊद के एक और साथी सुनील सोंस को भी राजन ने बेरहमी से मार डाला। इन दोनों ने ही दाऊद को राजन के रहने की खबर दी थी, लेकिन फिर भी विनोद और सुनील का मौत का ज्यादा असर दाऊद की डी कंपनी पर नहीं पड़ेगा।
तभी 19 जनवरी 2003 को छोटा राजन के साथी शरद की छोटा राजन ने गोली मारकर हत्या कर दी। शरद दुबई के इंडिया क्लब में दाऊद का मुख्य फाइनेंस मैनेजर था। इस हत्या के बाद दाऊद और राजन के बीच ताकतों का भी बंटवारा होने लगा। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे की गैंग को मारने लगे थे और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनना चाहते थे। जबकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार शरद की मौत के बाद दाऊद की डी कंपनी को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि दाऊद और उसकी कंपनी दोनों की फाइनेंशियल जानकारी और पैसों के व्यवस्थापन का जिम्मा शरद पर ही था। इस झटके से दाऊद कभी उबर नहीं पाया। 25 अक्टूबर 2015 को बाली, इंडोनेशिया में पकड़ ढा गया, जहां भारतीय अधिकारियों ने इंटरपोल से कांटेक्ट कर उसे भारत बुला लिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही इंडोनेशिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उस समय छोटा राजन ने मोहन कुमार नाम का भारतीय पासपोर्ट बनवा रखा था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार जब इमिग्रेशन अधिकारियों ने उससे अपना नाम बताने के लिए कहा तो अंडरवर्ल्ड डॉन एयरपोर्ट पर एक कतार में खड़ी डीडे हो गए थे। लेकिन यहां छोटा राजन ने एक गलती कर दी। नाम पूछते ही उसने सबसे पहला राजेंद्र सदाशिव निकलजे बताया और फिर माफी मांगकर मोहन कुमार बताया, जो उसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ था। इससे अधिकारी सतर्क हो गए और अधिकारियों ने उससे प्रश्न पूछना शुरू किए। इसके बाद अधिकारियों ने छानबीन शुरू की और इसके लिए उन्होंने छोटा राजन के फिंगरप्रिंट भी लिए। 18 में 11 फिंगरप्रिंट भारत सरकार द्वारा दी गई प्रिंट से मैच कर गए थे। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ और यह साबित हो गया कि वह मोहन कुमार नहीं बल्कि छोटा राजन ही है। छोटा राजन को गिरफ्तार करने में ऑस्ट्रेलियाई और इंडोनेशियाई पुलिस ने साथ मिलकर काम किया और अंत में उसे गिरफ्तार करने में सफल रही। गिरफ्तार होने के 12 दोनों बाद ही राजन को भारत लाया गया और फिलहाल वह सीबीआई कस्टडी में है। 25 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राजन पर 8 केस दर्ज किए और उसे अवैध पासपोर्ट बनाने के जुर्म में भी दोषी करार दिया और जेल भेज दिया गया।